350 वोट से जीत चुकी मुखिया निर्मला देवी जश्न मनाने के बाद 183 वोट से मुखिया चुनाव हार गई। बिहार पंचायत चुनाव में जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं उसके बाद कई प्रत्याशियों द्वारा धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के महिंदवार पंचायत से आया है, जहां मुखिया उम्मीदवार का कहना है कि अंदर हमें ईवीएम ही नहीं दिखाया गया और जो भी डेटा वहां पर मुझे प्रोवाइड किया गया वो कागज़ पर लिखा हुआ था और पहले मुझे 350 वोटों से जीत दिलवाया गया। और जब हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जश्न मना रहे थे तो पीछे से एक चुनाव आयोग के अधिकारी आकर के कहते हैं कि आप लोग चुनाव 183 मतों से हार गए हैं। आगे इस खबर को विस्तार से देखिए। अभी मेरे साथ वो प्रत्याशी हैं जिनका आरोप है कि चुनाव में जो है उनके साथ धांधली किया गया। उस दिन आप गई थी अंदर? जी सर, हम गए वहाँ गए थे, लेकिन हमको जाने से पहले बक्सा खोलकर ये सब धांधली किया था। हमको बच्चा को घर से निकाल दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। तो अभी निर्मला देवी मेरे साथ हैं। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव होने के बाद अनेक प्रत्याशियों द्वारा जो है धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, यानी ईवीएम से भी जो है सो जनमत की चोरी की गई है, इस तरह का आरोप है। अभी निर्मला देवी मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज महिंदवार मेरे साथ। अंदर कौन कौन गए थे आपके साथ? मेरे लड़का गया था, जौत गया था, भतीजा गया था। हम लोग 6 आदमी थे, लेकिन जाने से पहले वहाँ न तो ईवीएम का पता था न मास्टर का पता था। जब हम लोग पहुँचे 1 से लेकर 12 वार्ड था हम लोग का महिंदवार पंचायत क्षेत्र संख्या 4। जाने के क्रम में हम लोग को ही डिस्टर्ब किया गया पहले प्रशासन के द्वारा। उसके बाद अंदर जाने के बाद हम लोग गए, हम एक भी ईवीएम हम लोग को नहीं दिखाया गया। उसके बाद हम विरोध किए तो वहाँ का जो भी आरओ थे वो बोल रहे हैं हमको जो भाई तुम लोग निकल जाओ, काउंटिंग हो चुका है, दूसरे पंचायत का काउंटिंग होगा। यानी कि ईवीएम का दर्शन नहीं हुआ, सब स्क्रिप्टेड था। हाँ, सब लिखा हुआ था। मास्टर हमको लिखाया, उसमें भी 10 का 11 का 10 वार्ड का और 11 वार्ड का न तो मास्टर के पास पुर्जा था न ही मास्टर हमको लिखाया। जो कुछ तो होगा ना आप लोगों के पास। उस दिन वोटिंग का कुछ है आपके पास? मोबाइल वोबाइल में सैंपल है? ला ना अथी वाला काउंटिंग वाला सुविधा भी अलग से। तो इनका साफ ये कहना है कि ईवीएम का दर्शन ही नहीं हुआ आपके साथ। एक भी ईवीएम का दर्शन नहीं हुआ। वैसे इनके पास एक है जो, अच्छा इसमें क्या गलत लग रहा है आपको, बताइए। इसमें हमको जो मास्टर द्वारा लिखाया गया सब ही गलत है रिपोर्ट, और ईवीएम से जो भी काउंटिंग होगा अभी भी हम लोग उतना विश्वास है। हम लोग 350 वोट से चुनाव जीते हुए हैं। पहले बार बोला जो आप जीत गए, जब हम जीत गए, जब हम लोग जश्न मना रहे हैं, सब कैंडिडेट हमको बधाई दे रहा, तो पीछे से आकर के उसका स्टाफ बोल रहा है जो आप चुनाव हार चुके हैं। चुनाव दूसरा पार्टी 135 की 180 ऐसे वोट बोला हमको, वो निकल चुका है। यानी कि सबसे पहले आपको ये कहा गया कि 350 मतों से आप चुनाव जीत गए हैं, और फिर एक स्टाफ आकर के जो भी हैं वो कहते हैं कि 180 समथिंग वोटों से आप हार गए। हाँ। आप थी? जी, हम वहीं पर थे। आपको भी कहा था? हाँ, हमको भी कहा था। तो क्या लगता है इस बीच में क्या हो गया होगा? यही हुआ, जो मास्टर का जो रिपोर्ट है वही चेंज हुआ है। मास्टर रिपोर्ट चेंज करके जो लिखाया आरओ के जाकर टेबल पे वही रिपोर्ट। तो अब क्या मांग करते हैं? हम लोग रिकाउंटिंग का मांग करते हैं। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, वीडियो क्लिप दिखाया जाए। ईवीएम से हम सामने में फिर से मतगणना हो एक बार करे, हम संतुष्ट हो जाएंगे जब हम हारे हैं कि जीते हैं। अभी आपको अपना हार स्वीकार नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी तक आपने मेरे साथ इतना जनता है मेरे साथ। सकते हैं चारों तरफ दिखाइए। ये देख लीजिए, पूरा पंचायत कहीं ना कहीं जो है उलट करके आ गया है इनकी, मतलब 7 प्रखंड में आ गया है। और अब इधर दिखाइए, अब आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया? आप डीएम के पास गए या जो भी आरओ थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उन सब के पास जाकर के कुछ के पास हम आवेदन दिए हैं, लेकिन जवाब कोई कहीं से नहीं, कुछ नहीं। तब जाकर के हमारे चुनाव आयोग पटना कार्यालय भी गए हैं, वहाँ किए हैं आवेदन। क्या मिला वहाँ से? आश्वासन कुछ नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री तक आप लोग चले? चीफ मिनिस्टर को भी दिया गया है। हम अपने मंत्री जी को भी दिए हुए हैं, माननीय मंत्री परिवहन मंत्री शीला मंडल जी को, जो हम लोग खुद शीला मंडल, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायिका भी हैं और परिवहन मंत्री भी हैं। पदाधिकारी को भी दिया गया है, सबको दिए हैं। कुछ अपडेट मिला उधर से? अभी कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। मेल भेजा गया। हम लोग इस पे स्पष्ट लिखे हुए हैं जो 25 तारीख का रिपोर्ट नहीं आने तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो इस पर अंकित है। स्पष्ट नहीं किया जाए तो दिनांक 25/10/2021 को
हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग एक डेट निर्धारित करके फिर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। बैठेंगे यही ब्लॉक पे BDO के खिलाफ में, RO के खिलाफ में। BDO साहब से आप लोगों ने जो आवेदन दिया उनका भी कोई मतलब जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं, अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग में गए तो वहाँ भी कुछ मतलब उम्मीद मिला कि नहीं? कुछ नहीं, मिलने भी नहीं दिया गया वहाँ। मिलने भी नहीं दिया गया। आप भी गई थी? जी सर, हम भी गए थे। नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं मिलने दिए। इलेक्शन कमीशन तो देख लीजिए, प्रत्याशी एक नेता मान लीजिए 5 वर्षों में एक मान लीजिए परीक्षा आता है, उसमें अगर आप चुनाव लड़ते हैं या आप में से कोई लड़ा होगा चुनाव, तो वही एक नेता का दुख या तकलीफ समझ पाएगा कि आप हारते हैं तो हार स्वीकार है। खैर राजनीति में हार जीत तो होता रहता है, लेकिन अगर आपको हरा दिया जाता है तो कितना दुख होता है वो तो जो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा वही जानते होंगे। पहले कहा जाता था कि लाठी के दम पर या जनमत का चोरी कर लिया जाता था या बूथ कैप्चरिंग होता था। इस बार बहुत से अधिकारी ये कह रहे थे कि बढ़िया इस बार चुनाव होगा, लेकिन EVM से चुनाव होने के बाद भी जो है प्रत्याशी खुश नहीं हैं। और एक दो हम जनता मालिकों से भी पूछना चाहेंगे कि उनका क्या है अंदाज़ा कि वो कौन है वोटर्स यहाँ पर। कुछ वोटर से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, सही में धांधली हुआ है? हाँ सर, सही में धांधली हुआ है। जितना हमको वोटर था उतना ही वोटर कोई बेईमानी नहीं किया है। जितना किया है DM किया है, कलेक्टर किया है, BDO किया है, इनका द्वारा हो चुका है। और क्या कहें इससे ज़्यादा। उसका अपना ही कमाने चाहते हैं, खाने चाहते हैं, उससे तो पेट बढ़ाना है कलेक्टर का, DM का, जितना है BDO का, अपना पेट भरने से मतलब है। यानी आप लोगों ने अपना नेता इनको मान लिया? हाँ मान लिए हैं। हाँ, निर्मला देवी को माने हैं। तो ये ले लीजिए। तो इस वक्त मेरे साथ महिंदवार पंचायत के देख लीजिए तमाम जनता हैं और मुखिया उम्मीदवार भी हैं जिनके साथ फ्रॉड हो गया है चुनाव में। ये पूरे बिहार में आज जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है हर जगह से इस तरह का शिकायत सामने आ रहा है। प्रशासन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ उल्टी सीधी बातों का करता है, कोई नहीं समझ रहा है। तो अब इनका आखिरी मांग है कि हमें पुनः एक बार EVM का दर्शन करा दिया जाए और रिकॉर्डिंग। हाँ, EVM का दर्शन हो जाए, हम लोग उससे संतुष्ट हो जाएंगे। हारे हैं कि हम लोग जीते हम भी हुए थोड़ा हैं। बोलेंगे सर। अच्छा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, बट बहुत दुखद बात है कि निर्मला जी को बहुत ज़्यादा वोट हुआ, मगर जिलाधिकारी से मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी में आग्रह करता हूँ कि यदि वीडियो क्लिप आपके पास होगा, सख्त चुनाव आयोग का सख्त आदेश है, तो आप वीडियो क्लिप प्रत्याशी को यदि मतगणना एजेंट मांग करे तो उनको दिखाना चाहिए। वीडियो क्लिप नहीं दिखाया गया है सर। सिनेमा देखिए ना, आवेदन में पढ़ के सुनाता हूँ। जी हाँ, ये सब हुआ है आपको। संजाचार ग्राम पंचायत महिंदवार के मुखिया पद का प्रत्याशी श्रीमती निर्मला देवी हूँ। 8 अक्टूबर 21 को हुए मतदान के मतों की गणना 10 अक्टूबर को 21 को RK कॉलेज मधुबनी में हुई। मतदान केंद्र के बाहर हम लोगों के प्रतीक्षा हेतु निर्धारित स्थान गेट संख्या 1 अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर द्वारा हमारे पंचायत का नाम लेकर हम लोगों को पुकारा गया, तो हम लोग मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां मात्र 1-2 EVM मशीन टेबल पर खुले हुए अवस्था में पाया गया। साथ ही विहित फॉर्म पर पहले से लिखित मतों का विवरण पढ़कर सुनाया गया। EVM मशीन की सही स्थिति के बारे में एवं प्रत्येक वार्ड की सही जानकारी मशीन के द्वारा करवाने का निवेदन करने पर गंदी भाषा का प्रयोग कर पुलिस बल की सहायता से धमकाते हुए धक्का मुक्की किया गया। गलत तरीके से चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए हम लोगों को बलपूर्वक बाहर कर दिया गया। EVM मशीन के सीलबंद और सही स्थिति की जानकारी गणना अभिकर्ता सहित प्रत्याशी को भी नहीं दी गई तथा विश्वास में लिए बगैर मतगणना की क्रिया परोक्ष पूर्व में ही पूरी कर ली गई। कुछ वार्डों के मतों की स्पष्ट सूची भी हम लोगों को नहीं दिखाया गया, यथा 10, 9, 10, 11 और 12 वार्ड
में इनका सब में इनको किसी वार्ड का नहीं दिखाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं निर्वाचित पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, चुनाव से, तो आपसे मैं मांग करता हूं, देखिए जनता कितना भीड़ है। प्रखंड विकास पद BPSC होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BPSC होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलप कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए जो खा लीजिए। आप भी BPS करके आए हैं, आप भी, आपके भी जनता आपका भी है, जनता आपके साथ होगा। उनके लिए सब बराबर है। सब बराबर है श्रीमान, इन्हें कहता हूँ आप हैं, पर दुनिया देखिए क्या होता है। सर धन्यवाद। अभी मेरे साथ निर्मला देवी के पति भी हैं। आप सर, आप भी गए थे वहाँ? हम तो अंदर नहीं घुसे थे, लेकिन 11 नंबर वार्ड तक हमारा लड़का निकला तो पापा 140 वोट से हम निकले हुए हैं, आगे थे, मतलब आगे थे। 12 नंबर वार्ड में हमारे प्रत्याशी से न कोई वार्ड का दस्तखत करवाया गया, न चुनाव का, न कोई चुनाव में दस्तखत करवाया गया। बल प्रयोग प्रशासन के द्वारा हमारे प्रत्याशी को और हमारे एजेंट को सबको बाहर निकाला गया। जो हार गए 11 नंबर तक सब कहा, पूरा स्टाफ कहा जो आप जीत गए, भोला सिंह आप जीत गए, निर्मला देवी आप जीत गए। हमारा पार्टी, हमारा कार्यकर्ता इतना ही नहीं देखते हैं, बहुत कम है। अभी 5000 जनता मेरे पीछे है, पूरा पंचायत का जनता मेरे पीछे है। अभी तक औरत सब है, किसी के घर में खाना ठीक से नहीं बना है। हम क्या कहेंगे? वोट दिया, पछता रही है महिला सब, वोट दिया पछता रहे हैं हमारा भाई लोग, चाचा लोग, लेकिन न आज तक हमारे BDO साहब सुने, न DM साहब सुने। कई बार 3 बार चुनाव काउंटिंग में हमारा लड़का अथी किया, जो रिकाउंटिंग करवाइए, पूरा 1 से लेकर 12 तक सब EVM हटा दिया गया था और कागज़ पर लिख के रखे थे, जो भी आपको भोला सिंह इतना हुआ, आपको इतना हुआ। कई बार 3 बार हमारा बेटा, हम तो पहले बोल दिए, 3 बार हमारा लड़का फ़ोन अथी किया रिकाउंटिंग करवाइए, लेकिन एक बार हमारा न DM साहब सुने, न BDO साहब सुने, न कोई प्रशासन सुने। वहाँ बल प्रयोग था लाठी का, लाठी का। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। लास्ट में क्या मांग है आपका? आप भी चाहते हैं कि हम रिकाउंटिंग हो दिखाया जाएगा? जी। वीडियो क्लिप और रिकाउंटिंग करके दिखा दे। हम हार गए तो वो अपना प्रशासन करे, स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर अभी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यानी आपका कहना है कि जो वोट आपको मिला वो आपने देखा ही नहीं? हम कैसे यकीन? देखने नहीं दिया हमको। कहीं है 100 जो 3 नंबर पे है, मेरे पंचायत क्षेत्र महेंद्रवार पंचायत क्षेत्र संख्या 4 में जो कैंडिडेट 3 नंबर पे है, उसको आप 1 नंबर पर लाकर घोषित कर दिए हैं कुछ माफियाओं के द्वारा। नाम नहीं लेना चाहते हैं उस सबका। वो 1 नंबर पर लाकर उसको रख दिया। जो हम 1 नंबर स्थान पे हम चल गए हैं सेकंड में, जो सेकंड में था उसको थर्ड में दे दिया। यही कहानी है पंचायत का। EVM से हमको किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। EVM से जाँच हो, रिकाउंटिंग एक बार हम लोग सामने में देख ले, EVM में मेरा इतना ही वोट है, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लास्ट में मैं चाहूँगा कि निर्मला देवी जो कि मुखिया उम्मीदवार भी थी, तो आप अपनी जो भी मांग करते हुए इस वीडियो को ख़त्म कीजिए। हाँ, हमारा रिकॉर्डिंग चाहिए। हमको सब पब्लिक खुश हो जाएंगे देखकर। बस पंचायत वाले जो हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनमें सब में गम है। आपके पति कह रहे हैं सब खाना वाना नहीं बना रहे, उन लोगों को क्या कहें? सही, हाँ, तो सब तैयार है मेरे पीछे, तो कैसे खाना? पब्लिक सब तो वोट दिए हैं ना, तो उन लोग को मन दुखा गया है गलत कार से, इसीलिए फिर से चालू कीजिए, फिर अपना पब्लिक खुश हो जाएंगे। तो हम सब घर चले जाएंगे, संतुष्टि तो हो जाएगा सर। एक बार देखना चाहते हैं? हाँ, एक बार देखना चाहते हैं। जनता वैसे इनके साथ है, देख लीजिए सब आए हुए हैं, तो पीछे सब दिख। तो अभी मेरे साथ निर्मला देवी थी, जिनके साथ इस चुनाव में जो है सो मान लीजिए तो उनका आरोप है कि मेरा चुनाव गलत हुआ है। ये यहीं का नहीं दृश्य है, ये पूरे बिहार में मान लीजिए हर जगह से जो है इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो पूरे बिहार में मान लीजिए जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, बहुत से जगहों से जो है इस तरह का वो आ रहा है। ये धरना प्रदर्शन, बाबा कहीं छत्ता हटो, धरना प्रदर्शन मधुबनी जिला फुलपरास प्रखंड के ग्राम पंचायत राज महेंद्रवार क्षेत्र संख्या 4 से मुखिया पद के उम्मीदवार
निर्मला देवी के साथ मतगणना में हुई धांधली के विरुद्ध आज 25/10/2021 को प्रखंड कार्यालय परिसर फुरपरास में हुआ और निवेदक भोला सिंह। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे थे, आप ही लोग फैसला कीजिए दोस्त कि क्या सही है क्या गलत है, इसको आगे बढ़ाइए जिससे कि इन लोगों को न्याय मिले।